उत्तराखंड के खानपुर से विधायक उमेश शर्मा के कार्यालय पर हुए हमले के विरोध में आयोजित महापंचायत में हिस्सा लेने जा रहे राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश दत्त भारद्वाज के काफिले पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया एवं पुलिस द्वारा एकतरफा कार्रवाई करते हुए राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश दत्त भारद्वाज पर मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, उस कार्यक्रम में हम एक माँ के सम्मान में गए। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। उमेश शर्मा जी वहाँ के विधायक हैं और उससे पहले 4 बार के चैंपियन जी वहाँ के विधायक रहे हैं। राजनीतिक रंजिश हो सकती है उनकी, लेकिन हमारा मकसद था कि जो समाज ने हमें जिम्मेदारी दी राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उसके नाते हम समाज के प्रति एक विश्वास रखते हुए उसमें पंचायत रखी गई और बुलाया गया कि भाई इस पंचायत में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि जो माँ का अपमान हुआ है उस पर विचार किया जाए। उस विचार पर वहां पर बुलाए गए कुछ लोग। उससे पहले एक मैसेज आया कि वो पंचायत कैंसिल कर दी गई, दोनों पक्ष ने कैंसिल कर दी। फिर अगले दिन पता चला कि दूसरे पक्ष ने पंचायत करी है। तो समाज के कुछ लोगों ने कहा भाई हम भी एक बैठकर मशवरा करेंगे और ये राड़ जो आपस में उनकी चल रही है पूर्व विधायक और विधायक की, ये खत्म होनी चाहिए, उस पर विचार करेंगे। समस्या सबसे बड़ी क्या आई कि पहली पंचायत प्रशासन द्वारा कराई गई, कोई दिक्कत नहीं आई, भीड़ भी इकट्ठी हुई। जब 31 तारीख को हम लोग वहां पहुंचे तो बॉर्डर पर ही हमें रोक लिया गया, हमें जाने नहीं दिया। फिर जगह जगह हमें रोका गया। एक खानपुर थाने के अंदर एक गांव आता है गोवर्धनपुर, वहां पुलिस ने रोकने के बाद में हम सब लोग रुक गए और शांतिपूर्वक हम बात कर रहे थे पुलिस अधिकारियों से। वहां से कोई लड़का आता है और वो जबरदस्ती करते कि हम जा रहे हैं, हमें जाना है, तो वहां पुलिस लाठी चार्ज करा देती है। लेकिन पुलिस की लाठी के चार्ज होते ही जो वहां के निवासी हैं उन्होंने पथराव चालू कर दिया, यानी कि पत्थर ईंट हम लोगों पे फेंकने चालू कर दिए। पहली तो बात यह है वहां के प्रशासन की कि प्रशासन कह रहे कि जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने ईंट पत्थर मारे। मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से और वहां की सरकार, उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या हम लोग गाड़ी में पत्थर भर कर लाए थे? और वहां की वीडियो वायरल हो रही है कि वे अपनी छत में से, अपनी दुकान में से, अपने मकान में से पत्थर फेंक रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों पर लगभग 10 जगह लाठियां चार्ज हुई, 10 जगह, एक जगह नहीं। लक्सर के आसपास जितने भी रास्ते थे और लक्सर जो इंटर कॉलेज है उसमें जो कार्यक्रम रखा था वहां भी लाठियां चार्ज हुई और हर पॉइंट पर लाठियां चार्ज करी पुलिस ने। पुलिस लक्सर और तुम्हारा जो गोवर्धनपुर है वहां लगभग ब्राह्मण समाज के लोगों पे और 36 बिरादरी के लोग शामिल हुए। ब्राह्मण समाज के साथ साथ 36 लोगों ने वहां शामिल हुए, उनके मुकदमे लिखे गए। लगभग जो हमें जानकारी मिली सूत्रों के अनुसार 400 लोगों पे मुकदमा लिखा गया। चाहे ठाकुर समाज हो, जाट समाज हो या जितने भी समाज है, चाहे गुज्जर समाज हो, हम सबको अपना मानते हैं, हमारे भाई हैं। और गुजरों ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया है, मैं देखता रहा, आज भी सम्मान करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो भटक रही है, जो 95 साल की माँ को गाली दे रही है युवा पीढ़ी, ये हमें विचार करना पड़ेगा, इस पे सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा प्रवेश जी, आप चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे एमपी हो, कहीं भी ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार होता है, आप वहां जो जाते हो, प्रशासन हमेशा आपका साथ देता है, चाहे यूपी का प्रशासन हो या एमपी का हो।
लेकिन ये पहली बार आपके साथ ऐसा घटना हुई है कि आप एक अच्छे काम के लिए जा रहे थे, दोनों पक्ष का आपस में समझौता कराने जा रहे थे, वहां उनके जो है मनभेद और मतभेद दोनों चल रहा था, दोनों को सुलह कराने जा रहे थे। ये पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको प्रशासन का भी सहयोग नहीं मिल पाया। देखिए तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। चाहे रायबरेली का मुद्दा रहा हो या तुम्हारा अभी एक देवरिया। देवरिया का मुद्दा रहा हो, हर जगह में प्रशासन ने मदद करी है, सहयोग करा है। क्योंकि हम लोग जो हमारी विचारधाराएं हैं वो कहीं ना कहीं हम मतभेद पर विश्वास नहीं करते। ठीक है, हम तो सिर्फ जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन वहां की जो स्थिति थी, वो स्थिति जो मैं आपको फिर बता रहा हूं, गांव का जो उस गांव के निवासी थे, उन्होंने वो स्थिति गड़बड़ पैदा करी। यानी कि अरे चलो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस का अधिकार है शांति बनाए रखने का, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो जब पथराव हुआ ना घरों से, उसने वो गड़बड़ पैदा करी और पथराव हुआ, उसमें जो भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी भी घायल हुए हैं कुछ, और उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, सरकारी नुकसान कोई नहीं हुआ। मैं लास्ट लो रहा हूं, मुझे जानकारी है, उसमें कोई सरकारी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई पुलिस कर्मचारी के कहीं चोट लगी है। ये तो एक लेकिन हमारे लोगों पे घायल हुई है। तो मैं यही कहना चाहता हूं तिवारी जी, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि उत्तराखंड सरकार को एक मैं बात कहना चाहता हूं अपनी राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के माध्यम से और आपके माध्यम से, कि आप इसकी जांच करें। जो है अपराधी चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही हूं या कोई भी हो, उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई करें। अच्छा, वहाँ कुछ लोगों पे मुकदमे भी लिखे गए हैं जिसमें आपका भी नाम है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस टाइम की घटना है, जो वहां अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, उन्होंने कहा भाई आप, हम अंदर नहीं, आपको जाने नहीं देंगे। तो हमने कहा भाई, उन्होंने कहा विधायक जी से बात कराते हैं हम आपकी। तो उन्होंने अपने फोन से ही विधायक जी से बात कराई। विधायक जी ने ये कहा कि ठीक है भाई, आप वापस चले जाओ, कोई हम यहाँ पंचायत नहीं कर रहे, आप वापस चले जाओ, शांति बनाए रखो। जैसे ये बात हो रही थी, तो हमने कहा भी हम जो विधायक जी आए हैं आपके लिए नहीं आए, वो मेरी वीडियो वायरल भी हो रही है, हम सिर्फ एक मां के सम्मान में आए। मैं फिर यही बात दोहराना चाहता हूं कि जो पूर्व विधायक हैं, अगर मां के सम्मान में गलती भी मान लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, उनका सिर नीचे नहीं होगा, उनका गर्व से ऊपर होगा, क्योंकि उनकी भी मां है और हमारी भी मां है, उन्हें गलती मान लेनी चाहिए। रही बात उमेश जी की, उमेश जी ने गलती माननी है, कई बार माननी है। तो एक अगर जो वहां के राजा भी बताते, ठीक है वे राजा हैं, रहे होंगे, लेकिन राजा वाला उनके अंदर गुण भी तो होने चाहिए। प्रजा को शांत करने के लिए राजा ने क्या क्या कुर्बानी दी, आप रामचंद्र भगवान को देखिए। रामचंद्र भगवान ने प्रजा को खुश रखने के लिए अपनी पत्नी को, यानी कि सीता माई को भी वनवास दे दिया था। तो राजा को एक मां के सामने अगर वो गलती मान ले तो कोई बड़ी बात नहीं, उनका सम्मान बढ़ेगा। शर्मा जी से मिलना चाह रहे थे, हमारा मकसद यही था कि आपस में बैठ के समझौता हो और ये लड़ाई जो चल रही है ये खत्म होनी चाहिए। और हमारा प्रयास आगे भी ये रहेगा, ये समझौता होना चाहिए और ये लड़ाई खत्म होनी चाहिए। अगर नहीं लड़ाई होगी तो आगे रणनीति बनाई जाएगी। आगे आखिरी इंटरव्यू हमारा आखिरी मुकाम पे है, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग यही है, जो निर्दोष लोगों पर मुकदमे लगाए गए ये तत्काल उत्तराखंड सरकार को वापस लेने चाहिए। और जिन्होंने पत्थरबाजी करी, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे संगठन का हो, हमारे समाज का हो या कोई भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपस दोनों लोगों के बीच में, पूर्व विधायक और विधायक के बीच में समझौते का मामला चल रहा है और मुझे उम्मीद है इनमें समझौता हो जाएगा। मैं अब भी यही कहना चाहता हूं, पहले से ही गुज्जर समाज हमेशा हमारा सम्मान किया, अब मेरा तो करा ही है हर जगह, और वो पूरे ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मेरी विनती यही है कि युवा को सोचना चाहिए कि ब्राह्मण समाज के बिना किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके लिए कल्याण के लिए प्रार्थना करता है और उनके लिए दुआएं मांगता है, और अपनी जितनी प्रार्थना भगवान से करता है, पूजा पाठ करता है, वो ब्राह्मण करता है। युवा पीढ़ी को सोचना चाहिए और उन्हें सनातन धर्म के नाते अपने विश्वास रखते हुए, एक नारा दिया था, ये आया था पीछे कि जो बटेगा वो कटेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को एक होना चाहिए। देखिए,
हम सबसे पहले पूर्व विधायक से मिलेंगे, फिर विधायक से मिलेंगे, इनके जो मतभेद है उसे खत्म करने के प्रयास करेंगे। और मेरा यही है कि हो जाएंगे प्रयास, हम जब तक रहेंगे, चाहे हमें प्रशासन जेल भेजे या कुछ भी करे, हम यही सोचेंगे कि ये राड़ खत्म होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो भाईचारा है वो बेकरार रहना चाहिए, जैसे पहले से ही ऐसे ही रहना चाहिए। अब चैंपियन जी से मिलने जाएंगे आप? बिल्कुल जाऊंगा चैंपियन जी से मिलने। सबसे पहले आप चैंपियन जी से हाँ, मिलेंगे? पहले चैंपियन जी से मिलेंगे, बैठ के बात करेंगे, क्योंकि वो पूर्व विधायक रहे हैं, उनसे बात करेंगे और ये मतभेद खत्म होने चाहिए।